यह है जादुई रस्सी का सेट। इसमें कई तरह की धुनों की किताब होती है और जब आप उस किताब में लिखी हुई कोई खास धुन फ्लूट से बजाते हैं तो रस्सी ठीक उसी धुन के मुताबिक काम करती है। डोरेमोन ने नाश्ता लाने वाली धुन बजाई, पिंजरे में से एक रस्सी निकली और वो रस्सी किचन से गर्मा गर्म डोरायाकी ले आई। नोबिता देखकर खुश हो गया और खुद भी कुछ करने लगा। इस बार उसे होमवर्क करने में मदद करने वाली धुन मिल गई। नोबिता ने तुरंत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फ्लूट बजाना शुरू किया रस्सी ने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। डोरेमोन ने समझाया कि तुमने धुन ठीक से नहीं बजाई इसलिए ऐसा हुआ। नोबिता ने दोबारा कोशिश की और इस बार धुन सही बजी। रस्सी ने किताब खोली, फिर पेंसिल उठाई और होमवर्क करना शुरू कर दिया। डोरेमोन ने कहा, अगर ये जोश तुम पढ़ाई में लगाओ तो सीधे टॉपर बन जाओगे। थोड़ी देर बाद होमवर्क पूरा हो गया। नीचे उतरे तो देखा मम्मी एक पार्सल बांधने में परेशान हो रही थी। नोबिता ने तुरंत किताब खोली, सही धुन चुनी और फ्लूट बजाना शुरू किया। रस्सी ने पार्सल को बहुत सुंदर तरीके से बांध दिया। फिर नोबिता ने शिजुका को बुलाने वाली धुन बजाई। इधर शिजुका अपने दोस्तों के साथ खुले मैदान में बैडमिंटन खेल रही थी। अचानक रस्सी आई और शिजुका के ऊपर लूप बनाकर उसे हवा में उड़ा दिया। नोबिता लगातार बजाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी। शिजुका को भी कुछ गड़बड़ लगा और रस्सी ने धीरे धीरे ढीला छोड़ दिया। शिजुका नीचे गिर गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो तालाब में गिर गई, इसलिए चोट नहीं लगी। डोरेमोन को बुरा लगा। उसने कहा कि अगर फ्लूट बजाना बीच में रोक दो तो रस्सी भी तुरंत काम करना बंद कर देती है, यानी शिजुका को बीच में ही छोड़ दिया गया। इधर जियान बिल्कुल बेकसूर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिजुका आकाश से क्यों गिरी। शिजुका जल्दी से घर भागी कपड़े बदलने। तभी नोबिता और डोरेमोन रस्सी की गाड़ी बनाकर वहाँ पहुँचे। जैसे ही नोबिता ने शिजुका को पुकारा रस्सी ने काम करना बंद कर दिया। शिजुका को समझ आ गया कि ये रस्सी ही उसकी मुसीबत की वजह थी। वो गुस्से में घर चली गई। माफी मांगने के लिए नोबिता ने फिर धुन बजाई और रस्सी को शिजुका के घर भेजा ताकि उसके गीले कपड़े ले आए और जल्दी सूख जाएं। फिर मैदान में नोबिता ने ट्रैम्पोलिन वाली धुन बजाई। खुद सबसे पहले कूदने लगा। शिजुका भी मजा लेते हुए शामिल हो गई। डोरेमोन लगातार फ्लूट बजा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने नोबिता से कहा, बहुत थक गया हूँ, अब तुम बजाओ। नोबिता ने फ्लूट लिया और बजाना शुरू किया। डोरेमोन जोर जोर से कूदने लगा, लेकिन नोबिता ने धुन तेज कर दी। डोरेमोन इतनी तेजी से उछलने लगा कि आकाश में पहुंच गया। ऊपर जियान से उसका सिर टकराया। जियान के सिर पर बड़ा सा गांठ पड़ गया और डोरेमोन उसके पीछे पड़ गया। तभी नोबिता भी वहां पहुंचा। डोरेमोन चिल्लाया, जल्दी कुछ करो। नोबिता ने धुन बजाई और रस्सी ने फिर ट्रैम्पोलिन बना दिया। डोरेमोन ने तुरंत कहा, हम तो जियान को खेलने बुलाने ही जा रहे थे। जियान का गुस्सा एक सेकंड में ठंडा हो गया, लेकिन अगले ही पल नोबिता को छींक आ गई। दोनों ऊपर उछलकर दूर जा गिरे। जियान और सुनियो फिर से उनका पीछा करने लगे। नोबिता फ्लूट बजाना चाहता था, लेकिन सांस नहीं बची थी। डोरेमोन ने कहा, अब मैं बजाता हूँ। रस्सी घोड़े का आकार लेने लगी। दोनों उस पर सवार हो गए और जियान और सुनियो को पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद डोरेमोन भी थक गया और हार मानने लगा। इधर जियान और सुनियो चलते हुए फ्लूट की आवाज सुन रहे थे। ऊपर देखा तो दोनों हवा में लटक रहे थे। सुनियो ने कैंची निकाली और रस्सी काट दी। दोनों नीचे गिर पड़े। इसके बाद नोबिता जितनी भी कोशिश करता, सुनियो हर बार रस्सी काट देता। आखिरकार नोबिता ने किताब पलटी और तूफान वाली धुन चुनी। डोरेमोन ने कहा, ये बहुत मुश्किल है, तुम बजा पाओगे। लेकिन नोबिता के पास और कोई चारा नहीं था। तभी सुनियो सामने आया और नोबिता के सामने मुंह बनाकर भूतिया चेहरे बनाने लगा ताकि नोबिता धुन ठीक से न बजा सके। रस्सी ने पहले उन्हें बांधा, फिर ढीला छोड़ दिया और फ्लूट नीचे गिर गई। जियान ने फ्लूट उठा ली। सुनियो ने जल्दी से कहा, ये वाली धुन बजा के देखो। जियान ने बजाना शुरू किया। इस बार रस्सी ने खुद जियान और सुनियो को ही कसकर बांध दिया। दरअसल वो बांधने वाली धुन थी। इस तरह नोबिता और डोरेमोन बच निकले।